हिमालय, जहाँ हर पहाड़ एक कहानी कहता है, जहाँ हर रास्ता आस्था की ओर बढ़ता है और इन्हीं पवित्र पहाड़ों के बीच बसा है भगवान शिव का एक दिव्य धाम, जिसे हम तुंगनाथ महादेव कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। कहते हैं कि महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहीं भगवान शिव की आराधना की थी और तभी हिमालय के पास पंच केदार स्थित है, जिसमें से ये तृतीय केदार है तुंगनाथ महादेव। यह यात्रा सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचने की नहीं है, यह यात्रा एक बहुत ही अच्छी यात्रा में से एक है, जहां पर हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच चलना होता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक भी करना होता है। और आज हम आपको अपने साथ लेकर इस पवित्र और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तुंगनाथ महादेव की यात्रा। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तुंगनाथ महादेव मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए और हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की जो दूरी है वो है लगभग 235 किलोमीटर, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं आपको चोपता तक पहुंचने में, और उसके बाद 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो बात करें हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव कैसे पहुँचें, कौन कौन सी जगह से होते हुए आप तुंगनाथ महादेव पहुँचेंगे, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हरिद्वार से जब आप निकलेंगे ऋषिकेश पहुँचेंगे, ऋषिकेश से शिवपुरी, शिवपुरी से ब्यासी होते हुए आप पहुँचेंगे देवप्रयाग संगम में। देवप्रयाग संगम से आगे जब बढ़ेंगे तो कीर्तिनगर आएगा, कीर्तिनगर से आगे बढ़ेंगे तो श्रीनगर आएगा, और श्रीनगर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं धारी देवी मंदिर, और धारी देवी मंदिर से जब आप आगे पहुंचते हैं तो आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। हालांकि रुद्रप्रयाग से पहले भी एक बाईपास आता है, उस रास्ते से भी आप जा सकते हैं, जिससे कि रुद्रप्रयाग का जो ट्रैफिक है उससे आप बच पाएंगे। तो रुद्रप्रयाग से भी जा सकते हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग शहर में कई बार ट्रैफिक लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस समय जा रहे हैं। अगर 4 धाम यात्रा के समय जाएंगे तो रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक आपको काफी मिल जाता है। रुद्रप्रयाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगस्त मुनि पहुंचेंगे, और अगस्त मुनि से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं कुंड। और कुंड वो जगह है जहां से एक रास्ता जाता है केदारनाथ धाम के लिए और एक रास्ता जाता है ऊखीमठ से होते हुए चोपता के लिए, और इसी रास्ते से आपको जाना है। कुंड से आपको ऊखीमठ पहुंचना है, ऊखीमठ से आगे आप निकलेंगे, फिर आप पहुंचेंगे चोपता, और चोपता पहुंचने के बाद आपको वहां पर स्टे करना होगा, और उसके बाद कोशिश करें कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करें। तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया है। रास्ते को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने बताया था कि भगवान भोलेनाथ का जो शीतकालीन निवास स्थान है ऊखीमठ, वो वीडियो है। उस वीडियो को देख लेंगे तो रास्ता और अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि उस वाली वीडियो में जो रास्ता मैंने दिखाया है वो चोपता वाला ही रास्ता है। बस उसमें ऊखीमठ तक मैंने दिखाया है, और ऊखीमठ से ही लगभग 25-30 किलोमीटर और आगे आपको चलना होता है, फिर आप चोपता पहुंच जाएंगे। तो अब हम चोपता पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बात करते हैं ट्रैकिंग की। देखिए 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है,
ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाइट में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जिनको सांस लेने में दिक्कत है या जिनको ट्रैकिंग करने की आदत नहीं है उनके लिए ये ट्रैक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाइट लगभग 11,000 से भी हाइट ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर कई बार ना सावधानी से अगर नहीं चलते हैं तो परेशानी भी हो जाती है। तो रुक रुक के चलें। आप कभी भी इस मंदिर में जा रहे हैं तो उससे कुछ दिन पहले घर में थोड़ा सा ट्रैकिंग करने का या वॉकिंग करने की आदत डाल लें। दोस्तों आगे का ट्रैक हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचना है और यहाँ से एक चोटी दिख रही होगी, ये देखिए 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह चल रहे हैं। जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो वहां पर आपको इस वाले ट्रैक में जाने के लिए या कह सकते हैं आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक पर्ची भी कटानी पड़ती है। जब मैं गया था तब वहां पर 150 रुपए की पर्ची कटती थी और 150 रुपए पर पर्सन। तो ये एक तरह से ग्रीन टैक्स है, यहाँ पर इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए एक पहल है। तो यहाँ से आपको पर्ची, देखिए काउंटर है, यहाँ से आपको ये पर्ची कटानी होगी और उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको टिकट लेना होगा, 100 रुपये पर पर्सन टिकट यहाँ से लेकर आप आगे जा सकते हैं। ये टिकट काउंटर है। हर हर महादेव। ये जो पैदल ट्रैक है ना, बहुत सुंदर सा ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ देखने को मिलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये बुरांस के पेड़ हैं। यहाँ पर जो बुरांस पाया जाता है ना, यहाँ 2 तरह के कलर में आपको फ्लावर दिखेंगे। देखिए ये बुरांस के फूल हैं, इनका जूस बनाया जाता है और मार्केट में मिलता है। हार्ट के लिए और लीवर के लिए यहाँ का जो फूल का रस है ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप लोग ले जाते हैं तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। रास्ते में जगह जगह पर आपको जूस मिलता है जो कि आप थोड़े से पानी में मिलाकर इसको आप सुबह शाम पी सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। हर हर महादेव। जोर से बोलो, हर हर महादेव। तो ये बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस ट्रैक में ना आपको ये मान के चलें कि कम से कम 2-3 जगह आपको स्टॉप करना है, क्योंकि रुक रुक के चलेंगे ना तो आपका एनर्जी लेवल भी इतना डाउन नहीं होगा और थकावट भी इतनी नहीं होगी। और कंटिन्यू चलते हैं ना तो कई बार ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर हम पहुँचते हैं तुंगनाथ धाम, और तुंगनाथ धाम जो है तृतीय केदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर 5 केदार पड़ते हैं जिसमें तृतीय केदार ये है। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और यहाँ से जब आप आसपास के जो हिमालय के व्यू हैं उनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा मानो हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हों और आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी डाउन दिखेंगी और कई बार तो बादल भी नीचे रहते हैं, हम इतना ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं। ये जो हाइट है लगभग 3680 मीटर की ये हाइट है। ये दुनिया का पहला भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जो सबसे ज़्यादा हाइट पर पड़ता है। तो आप सभी ये मंदिर के नज़ारे देख सकते हैं। जब मैं गया था तो ये मंदिर बंद था, तो फिलहाल मंदिर को आप बाहर से देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ के ड्रोन शॉट आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ से हम आपको आगे ले चलेंगे चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला पीक जो है तुंगनाथ महादेव मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊंचाई पर जाना होता है। और चंद्रशिला पीक तो इतनी ज़्यादा हाइट पर है ना कि यहाँ से ना आसपास की लगभग कह सकते हैं सभी पहाड़ियाँ नीचे ही नज़र आती हैं और जो नज़ारे वहाँ से जाने के बाद देखने को मिलते हैं वो कह सकते हैं कि बहुत जगह से ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो अभी हम यहाँ के आसपास के व्यू दिखाएंगे, उसके बाद कपाट खुलने की बात कर लेते हैं। तुंगनाथ महादेव की जो कपाट खुलते हैं, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं तो उसी के आसपास तुंगनाथ महादेव के भी कपाट खुल जाते हैं, क्योंकि जब यात्रा चलती है
तो जब केदारनाथ धाम से लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो इसी चोपता वाले रास्ते से आते हैं, तो कुछ लोग जो है तुंगनाथ महादेव भी जाते हैं। तो डेट जब कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर विंटर में भी जाना चाहें तो विंटर में भी बहुत सारे लोग तुंगनाथ महादेव जाते हैं, और उन दिनों जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पर ये पूरा जो ट्रैक है ना, यहाँ पर पूरी स्नो नजर आती है। और स्नो में कह सकते हैं कि 1-1, 1.5 फीट लोग अपने घुटनों तक, पैर के घुटने तक डूब के आगे बढ़ते हैं। तो विंटर ट्रैक में भी तुंगनाथ महादेव का ट्रैक बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पर्यटक हैं जो खास तौर पर स्नोफॉल देखने आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है, तो उस समय भी आ सकते हैं। बाकी अगर आप फरवरी मार्च में आएंगे और अप्रैल के लास्ट तक तो लगभग कपाट खुल जाते हैं, तो आप देख लें, अगर कपाट खुले तब आएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी समय अगर आप ट्रैक को देखते हुए आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ठंड के लिए आपको पूरे कपड़े लेकर आना है। ये कह सकते हैं कि ये केदारनाथ धाम जो मंदिर है उससे भी ज़्यादा हाइट पर ये मंदिर है, तो यहाँ और भी ज़्यादा ठंड होती है, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ चंद्रशिला पीक पर और वहाँ आगे का ट्रैक दिखाता हूँ, जो कि काफी मुश्किल ट्रैक है क्योंकि स्नो की वजह से स्लिपरी होता है और उसमें फिसलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो मैं आगे वाला ट्रैक आपको दिखाऊंगा जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का और काफी ज्यादा हाइट पर आपको और ले जाएगा। तो वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर करते जाएं ताकि जो लोग भी हरिद्वार से तुंगनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें यहाँ के बारे में जानकारी मिले। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मन में आपके डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। चलिए चलते हैं चंद्रशिला पीक की तरफ और वहां के नज़ारे आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक है, पहाड़ों के व्यू और उसके साथ साथ सुंदर आसमानों के व्यू देखते हुए कब हमारा ट्रैक पूरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखिए यहाँ पर स्नो के बीच से हमें होकर निकलना होगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रही है। जब आप तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक के रास्ते में चल रहे होंगे तो इस ट्रैक में आपको और भी सावधानी रखनी है। अगर नॉर्मल समय में जा रहे हैं, यहाँ पर स्नो नहीं है, फिर तो आसान रहता है। अगर स्नो है तो फिर आपको और भी सावधानी से ट्रैक करना होगा और आपको ध्यान रखना है। सबसे खास है आपके जो शूज़ हैं जिस पे आप लोग ट्रैक कर रहे होते हैं, शूज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि ट्रैकिंग शूज़ हों ताकि आपका जो पैर है वो स्लिप ना करे। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं, और तुंगनाथ से भी ज़्यादा हाइट पर चंद्रशिला पीक है, तो हाइट और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर आपको ट्रैक में लग रहा है कि तुंगनाथ तक ही आपकी हालत ख़राब हो गई है तो आप आराम कर ले, उसके बाद कोशिश करें। और नहीं आपको लगता है कि कर पाएंगे तो फिर आप वहीं से वापस चले जाइए। वो देखिए चंद्रशिला पीक, यहाँ से 200 मीटर और जाना है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक। ये देखिए ये पीक है और दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन अब जो है और यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये चंद्रशिला पीक है जहाँ से हिमालय की लगभग सभी जो चोटियाँ हैं वो नज़र आती हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है, देखिए ये है मंदिर चंद्रशिला पीक। अपने आप में एक बहुत ही फेमस ट्रैक है, बहुत सारे जो ट्रैकर्स हैं इस ट्रैक में आते हैं। और देखिए आसपास के ये पहाड़ देखिए, ये सभी हिमालय की खास चोटियाँ हैं जो यहाँ से नज़र आती हैं। नंदा देवी पीक भी यहाँ से नज़र आती है, चौखंबा
पीक भी यहाँ से नजर आती है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही लगातार हम आपके लिए खास वीडियो लाते रहेंगे, दर्शन कराएंगे और यात्रा की जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर देना और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम में जाइए और मैसेज कर दीजिए और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है।